एक समय की बात है। घने जंगल के बीच एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशाल चट्टान थी। उसी चट्टान पर एक ईगल गरुड़ का घोंसला बना हुआ था। ईगल बहुत ही ताकतवर और तेज उड़ने वाली थी। पूरे जंगल के पक्षी और जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह जब चाहे शिकार कर लेती थी। ईगल का नाम गरिमा था। गरिमा हमेशा आसमान में ऊंची उड़ान भरती और अपनी शक्ति पर घमंड करती थी। उसे लगता था कि इस धरती पर उससे ताकतवर कोई नहीं है। वह छोटे पक्षियों का मजाक उड़ाती और कहती, तुम सब तो सिर्फ डाली डाली पर फुदकने के लिए बने हो। असली उड़ान तो बस मेरी है। जंगल के छोटे पक्षी और जानवर मन ही मन सोचते, एक दिन इसका घमंड जरूर टूटेगा। जंगल का राजा शेर भी ईगल की उड़ान देखकर कई बार चकित हो चुका था। शेर ने सोचा कि क्यों न ईगल को अपनी दोस्त बना लिया जाए। उसने गरिमा को आवाज दी और कहा, तुम आसमान की रानी हो और मैं जंगल का राजा। अगर हम दोनों दोस्त बन जाएं, तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। गरिमा को यह प्रस्ताव पसंद आया। उसने शेर से हाथ मिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, आसमान मेरा है और जंगल तुम्हारा। हम एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। दोनों में समझौता हो गया और जंगल के अन्य जानवर और पक्षी और भी डरने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि अगर कोई आसमान में भागे तो ईगल पकड़ लेगी और जमीन पर भागे तो शेर। लेकिन ज्यादा दिन यह शांति नहीं टिक पाई। एक दिन गांव से एक लालची शिकारी जंगल में आ पहुंचा। वह ईगल के पंखों और शेर की खाल का सौदा करना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं इस ईगल और शेर दोनों को पकड़ लूं, तो मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। वह छिपकर शेर पर नजर रखने लगा और साथ ही ईगल के घोंसले के पास भी घूमने लगा। गरिमा ने उसकी हल्की सी आहट सुन ली। उसने शेर को खबर दी, सावधान रहना, जंगल में कोई इंसान आया है। उसकी नजर हम पर है। शेर ने दहाड़ मारते हुए कहा, घबराओ मत, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन शिकारी चालाक था। उसने पहले शेर को फंसाने के लिए मांस में नशे की दवा मिला दी। शेर ने जैसे ही मांस खाया, उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में गिर पड़ा। अब शिकारी की नजर ईगल पर थी। उसने जाल बिछाया और दाना डालकर घोंसले के नीचे इंतजार करने लगा। गरिमा पहले तो आत्मविश्वास से भरकर नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही जाल में उसका एक पंज